एसआईआर और बिहार विधानसभा चुनाव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस मुद्दे पर जो आंदोलन हुआ सो हुआ ही, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में सरकार और चुनाव आयोग को आज बड़ा झटका, बाहर बेइज्जती टाइप से हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आधार कार्ड को एसआईआर में 12वां दस्तावेज मानना पड़ेगा। क्या है इसके मायने, एसआईआर पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन और सरकार लगातार इस मुद्दे पर हार का सामना कर रही है। जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, चलते हैं सीधे और उन्हीं से समझते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो विपक्षी दल आंदोलन कर रहे थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट से ऑलमोस्ट वो सारी बातें मान ली गई। जी देखिए सर, स्वागत है सर जी। जुलाई से चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और वादी के वकील या वादी हाइड एंड सीक का खेल खेल रहे हैं। तू डाल डाल, मैं पात पात। जुलाई में ही जब इसकी सुनवाई हुई थी तो सुधांशु धूलिया, जो अवकाशकालीन पीठ के अध्यक्ष थे, जी जो रिटायर हो गए, अवकाश खत्म होते होते रिटायर हो गए, जी और उसके बाद कोर्ट, सूर्यकांत जी के कोर्ट में चला गया मामला। उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड पर भी जो है शामिल करने पर विचार किया जाए। इसके बाद लगातार विचार किया जाए, इसको देखा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। कई तारीखें लगी। ये तो एक मूल याचिका में लगी। एक जो है तेजस्वी यादव ने एक याचिका दाखिल की कि 1 सितंबर को जो है प्रकाशन से रोक दिया जाए, क्योंकि जो है और टाइम बढ़ाया जाए। तो उसमें भी फिर हुआ कि जो है वो टाइम में उसमें भी हुआ कि नहीं, आधार कार्ड को शामिल किया जाए। लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता देने का आदेश दिया है। इससे बिहार के लाखों मतदाताओं का फायदा होगा। वोटर आईडी और आधार कार्ड को मान्यता न होने की वजह से जो वोटर लिस्ट पे नाम जुड़वाने के लिए अपने पुराने दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे थे, वे सब लाभान्वित हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से अपने अधिकारियों को आधार कार्ड का 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के बारे में कहा है कि आज ही इस निर्देश को जारी कर दीजिए और अगले हफ्ते फिर सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की है। इसमें अश्विनी उपाध्याय ने भी एक याचिका दाखिल की है। जी उन्होंने कहा कि आधार कार्ड में तो बहुत सा आधार कार्ड जाली है। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी दस्तावेज जो सरकारी खाते से जारी होता है, उसमें जो है वो क्या कहते हैं, कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है। केवल आप आधार कार्ड को ही जाली नहीं कर सकते। तो पासपोर्ट भी जाली बन जाता है। हाँ, तो सब जाली बन जाता है। तो फिर आप ये है, आप उसको पुष्टि कीजिए कि ये जाली है कि असली है। आप सरकारी एजेंसी हैं, आप प्रथम दृष्टया ही मान लेंगे कि सब जाली है, तो जो असली वाले हैं वो भी बेचारे सफर कर रहे हैं इसमें। दूसरी राइट। बात दूसरी बात, हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश में जो बच्चा जन्म लेता है वो जन्म से ही नागरिक माना जाता है, ऐसा अधिकांश देशों में है। तो अब इतने हमारे गार्जियन अब मतलब इतने चौकन्ने या इतने वो नहीं थे कि वो तुरंत बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं, तुरंत ये करें, तुरंत वो करें। लक्षम पश्चिम में बाबा आदम के जमाने से जैसे उनके पिताजी के समय चला आ रहा था, वैसे उनके पिताजी के समय चला आ रहा था। बस सब धान 22 पसेरी के हिसाब से चल रहा था, और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। गांव में जो ग्राम सभा और ये सब है, ये सब जो बाद में सब बना, पहले तो गांव में ये सब भी जो का भी अभाव था। तो कहाँ दर्ज करवाए आदमी जो गांव में बच्चा पैदा हुआ है, जो अस्पताल में पैदा नहीं हुआ, वो कहाँ से सर्टिफिकेट ले आए? जी क्योंकि वहां तो दाई जो है वो क्या कहते हैं, बच्चों को पैदा कराती थी। डॉक्टर की तो बहुत कम जरूरत पड़ती थी। तो कहने का मतलब है कि अब मामला है ना, अब तो जैसे ये है कि आप शादी करें, तो चाहे आप किसी कम्युनिटी में शादी करें, आप पहले दिन से एक एक रुपए का हिसाब लिखिए कि आपका जो है शादी में पान खिलाने में कितना खर्च हुआ, दूल्हे को जो है बधाई देने में कितना खर्च हुआ, दहेज में किस किस कौन कौन सा आइटम दिया, उसकी क्या क्या रसीद है, किसके नाम से है। मतलब आप कहने का मतलब है कि आप शादी के समय ही
अलगाव की बुनियाद डालने की लड़ाई होगी तो हम ये प्रस्तुत करेंगे कि ये सब हमारा डॉक्यूमेंट, इतना हमने खर्चा किया। एक मुस्लिम शादी में हमारे रिपोर्टर की लड़की की शादी थी कौशाम्बी के, और शादी हुई सुल्तानपुर में। और शादी के बाद जो है कुछ दिन बाद वो लड़की और लड़के में डिफरेंस पैदा हो गया, लड़की मायके आ गई और तलाक उलाक का मामला चलने लगा। तो मुस्लिम में भी तलाक इतना इजी नहीं है। लड़के वाले तब तक तलाक नहीं देते जब तक लड़की वाले जो है झुक करके उनकी सारी शर्तें न मान ले। और तलाक जब तक नहीं होगा तब तक अगर लड़के की तो 4 शादी हो सकती है, लड़की की जो है दूसरी शादी नहीं हो सकती। इसलिए आमतौर पर लड़की वालों को झुकना पड़ता है। लेकिन जो हमने देखा पंचायत करने में कि जो हिसाब आया लड़की वाले की तरफ से कि हमने इसमें इतना पैसा, इसमें इतना पैसा, मोटरसाइकिल में इतना पैसा, सलामी में इतना पैसा, तो इस समय सलामी में इतना पैसा, तो बिरयानी में इतना पैसा, तो मटन में इतना पैसा, तो मुर्गा में इतना पैसा, तो दहेज के सामान में इतना पैसा, मतलब बकायदे पूरी जो है वो 2 कापियां भरी हुई थी बिल्कुल उसके दहेज की लिस्ट थे। बल्कि हमने कहा कि यार हिंदुओं में शादी होती है, तलाक भी होता है, लेकिन इतना लिस्ट तो नहीं बनता। कि आप लोग शादी कर रहे थे या पहले से ही तलाक की भूमिका बना रहे थे? तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि आपके यहाँ ना बनता हो, हमारे यहाँ बनता हो। ये हालत हो गई है, अब जो है बच्चा पैदा होने से ही आप उसका डॉक्यूमेंट बनवाना शुरू कर दीजिए। पहले तो आपका जो भी नगर निगम है, नगर पंचायत है, जो भी, वहां से सर्टिफिकेट बनवाइए। आपका जो है क्या कहते हैं, मतलब कुटुंब रजिस्टर जो है फैमिली वाला भी गाँव में यूपी में बनना शुरू हुआ। अभी इलाहाबाद शहर में तो हम लोगों से किसी ने संपर्क नहीं किया। एक फैमिली कार्ड भी बन रहा है कि आपकी फैमिली में कुल मतलब करता, उसके बाद उनकी पत्नी, उनके बच्चे और आश्रित सबके नाम के साथ एक कार्ड मिल रहा है, नया नया है, चला है। हालांकि अभी अंड का बंड बंड का संड कार्ड कहीं तो देखने को मिला। लेकिन अभी जैसे गांव के इलाके में तो इलाहाबाद में बन रहा है, या बलिया के इलाके में, गांव में भी पता चला बन रहा है, लेकिन अभी शहर के इलाके में हम लोगों को भी देखने को नहीं मिला। तो कहने का मतलब है कि आजकल आप वोट दीजिए या न दीजिए, अपना प्रमाण पत्र सब दुरुस्त रखिए, नहीं कब जो है आप जो है आश्रय गृह में भेज दिए जाएंगे। शेल्टर होम में कोई गारंटी नहीं है। कब जहां कब विचार रिलीज दूसरा हुआ, होंगे? भेजो इसको शेल्टर रूम में, इसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं। और या तो जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर करते रहिए। अब आप ये बताइए, जुलाई से ही मामला चल रहा है हम्म और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में इतना थूका फजीहत होने के बाद अब आदेश दिया है। अरे मान्यवर सुप्रीम कोर्ट, आप जुलाई में ही आदेश दे देते। काहे के लिए आधार कार्ड बनाए? सारे हम्म चीज में, सारे प्रमाण पत्र में आधार कार्ड की जरूरत है, और आधार कार्ड की स्वयं मान्यता नहीं है। गजब है भाई। आगे कहीं ना कहीं कोई तो नाम रखेंगे। और आपका आधार कार्ड में करेक्शन भी जो है यहाँ से नहीं होता, पूरे आधार संगठन से करेक्शन होता है। एकदम। मेरी एक ग्रैंड डॉटर है, उसका नाम अनुषा सिंह है, उसका नाम वहां से टाइप सब फॉर्म सही भरा गया, अनुषी सिंह आ गया है। उसको ठीक कराने के लिए एप्लीकेशन दिया गया है, और एप्लीकेशन देने के बाद अभी तक 15 दिन से ज्यादा हो गया, अभी तक वहां से करेक्शन होके नहीं आया। तो हम कैसे मान लें कि जो है आधार कार्ड जाली हो सकता है? जाली होगा तो किसी ने जाली अपना कार्ड छपवा रखा होगा, उसमें जाली मोहर लगा के इस तरह का कार्ड देता होगा। तो इस आधार कार्ड का जब आईडी नंबर आप डालेंगे तो तुरंत हो जाएगा कि ये तो जाली है। इसमें तो उसी तरह जैसे हम्म पता चल जा रहा है कि एक, जब आप वोटर आईडी कार्ड का जब वो नंबर डाल रहे हैं तो पता चल जा रहा है कि ये नंबर कहाँ कहाँ दर्ज है, उसी तरह आधार कार्ड का भी डालेंगे तुरंत पता चल जाएगा कि असली है कि जाली है। मतलब गजब है भाई। एक वेग ढंग से कह के सबको जो है माइनस कर देना। और आप ही ने अपना वोटर कार्ड दिया हो, आप कह रहे हैं कि वोटर कार्ड का भी ईपी नंबर से आप पता कर सकते हैं कि जाली है कि असली है। तुरंत पता चल जाएगा कि जाली है कि असली है। यहाँ तो हम्म आपका क्या कहते हैं, लोगों का पहले चुनाव से जो लोग वोटर हैं उसमें से भी कुछ लोग जिंदा हैं। पता चला जब नगर निगम का चुनाव होता है तो नए सिरे से वोटर लिस्ट बनती है। नगर निगम चुनाव वो विधानसभा लोकसभा में वोट देते हैं, नगर निगम वोट नहीं दे पाते क्योंकि उसमें नाम ही उनका दर्ज होता। अब नाम दर्ज कराने के लिए आपको वोट देना है तो आप जाके स्वयं नाम दर्ज कराइए। स्टेट की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं है कि वो हमारा नाम दर्ज करे। गजब है भाई। तो हम्म हमें अगर वोट देने का मन हो तब तो हम जाके उतना मशक्कत करें कि अपना नाम दर्ज कराएं, नहीं तो हम नहीं दर्ज कराएंगे, अपने घर में बैठे रहेंगे जैसे तमाम लोग बैठे रहते हैं और काफी के प्याले में तूफान पैदा करेंगे। तो हम्म ये सब जो है आज जो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि 12वें दस्तावेज के रूप में आप इसको स्वीकार कीजिए।
और संशोधित मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि आधार कार्ड को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए स्वतंत्र दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे कि चुनाव आयोग द्वारा मूल रूप से स्वीकार्य अन्य 11 दस्तावेजों में किसी एक को भी स्वीकार किया जा रहा है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग को आधार की स्वीकृति के संबंध में अपने अधिकारियों को निर्देश जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के अधिकारी मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की पुष्टि कर सकते हैं। तो करेंगे भाई वो असली है कि नकली है, तो पता चल जाएगा ना कि इनका आधार कार्ड असली है कि नकली है। वो तो नंबर डालेंगे तुरंत पता चल जाएगा कि ये नंबर दर्ज है कि नहीं है, इस नंबर पर इसका नाम दर्ज है। न्यायालय ने कहा कि आधार अधिनियम के अनुसार आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। हालांकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4) को ध्यान में रखते हुए आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से एक दस्तावेज है। जो तमाम दस्तावेज वोटिंग के समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पहचान के लिए। अगर वोटर कार्ड कहीं आपका मिस हो गया है, वोटर आईडी जी कार्ड, तो उसमें एक आधार भी है जिसको आप दिखा देंगे तो आपका जो है वो क्या कहते हैं वोट मान्य हो जाता है। वहां वोट मान्य है, लेकिन दर्ज होने के लिए बिहार में हर चुनाव आयोग दिखा रहा था कि हम नहीं मानेंगे। न्यायालय ने चुनाव आयोग के इस वचन को दर्ज किया कि आधार कार्ड की पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। राकेश द्विवेदी ने कैटेगरिकल कहा कि आधार कार्ड को पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा। राकेश द्विवेदी जो है वो क्या कहते हैं चुनाव आयोग के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने आदेश तब पारित किया जब राजद और अन्य याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि चुनाव आयोग के अधिकारी मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आधार कार्ड को एक स्वतंत्र दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं और चुनाव आयोग जी द्वारा अपनी एसआईआर अधिसूचना में निर्देश 11 दस्तावेजों में किसी एक को प्रस्तुत करने पर जोर दे रहे हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आधार अधिनियम 2016 के तहत जारी आधार कार्ड संशोधित मतदाता सूची प्रक्रिया में शामिल या बहिष्कृत व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से स्वीकार किया जाएगा और इसे 12वां दस्तावेज माना जाएगा। हालांकि अधिकारी प्रस्तुत किए गए कार्ड की प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकते हैं और आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा उन्होंने कि ये आज ही इसका निर्देश जारी कर दे ताकि नीचे तक मामला चला जाए और ये उसमें कोई हीला हवाली ना हो। सूची अगले सोमवार को जारी की जाएगी। राजद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आधार कार्ड पर भी विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 3 आदेशों के बावजूद न्याय निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तर के अधिकारी से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अधिकार स्वीकार करने के लिए एक बीएलओ को कथित तौर पर जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का भी हवाला दिया। सिब्बल ने दलील दी कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को आधार कार्ड स्वीकार करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा। सिब्बल ने यह भी कहा कि मतदाताओं ने हलफनामे दायर किए हैं जिनके आधार कार्ड स्वीकार नहीं किए गए। सिब्बल ने कहा कि आधार कार्ड जनता के पास सर्वत्र उपलब्ध दस्तावेज है, अगर वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो किस तरह का समावेशन अभियान चला रहे हैं, गरीबों को बाहर करना चाहते हैं। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि आधार को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने आधार को स्वीकार करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बारे में मतदाताओं को जानकारी देने के लिए मीडिया में सार्वजनिक विज्ञापन जारी किए हैं। इस मौके पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र को छोड़कर चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 दस्तावेजों में से कोई भी नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। अब ये समझ लीजिए, बाकी 9 भी नागरिकता का दस्तावेज नहीं है जिसको ये स्वीकार कर रहे थे। बस आधार नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि वो सबके पास है, उसमें जिनको बाहर करना चाहते हैं बाहर नहीं कर पा रहे थे। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप स्पष्ट करें, हमने बार बार आदेश पारित किया है कि सूची में उदाहरण के तौर पर 11 दस्तावेजों का उल्लेख है। अगर आप उन 11 दस्तावेजों को देखें तो पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र के अलावा कोई भी नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। हमने स्पष्ट किया है कि इसमें आधार भी शामिल होना चाहिए। अश्विनी कुमार उपाध्याय, जिन्होंने सभी राज्यों में राष्ट्रव्यापी एसआईआर की मांग करते हुए एक अलग याचिका दायर की है, ने दलील दी कि अगर किसी व्यक्ति के पास इन 11 दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है तो आधार कार्ड स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में ही आधार कार्ड का उल्लेख है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने स्पष्ट किया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4) में आधार कार्ड को पहचान के दस्तावेज के रूप में संदर्भित किया गया है। अधिवक्ता वृंदा गोवर ने बताया कि फॉर्म 6
पहली बार मतदान करने वालों के लिए में भी आधार कार्ड को स्वीकार दस्तावेजों में से एक बताया गया है। जब उपाध्याय ने कहा कि कोई आधार कार्ड जाली है तो न्यायमूर्ति का कई आधार कार्ड जाली है तो न्यायमूर्ति कांत ने कहा, सूर्यकांत जी ने, कि कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है। पीठ द्वारा यह स्पष्ट करने के बाद कि आधार को कम से कम पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, द्विवेदी ने कहा कि ऐसा किया जाएगा। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने पीठ से स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि क्या आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। शंकर नारायणन ने कहा कि अन्यथा यह आदेश नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा और इस न्यायालय द्वारा पारित अन्य 3 पूर्व आदेशों की तरह ही होगा। न्यायाधीशों ने आपस में एक संक्षिप्त चर्चा के बाद अपने आदेश में स्पष्ट करने का निर्णय लिया कि आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। तो इस तरह सर 28 जुलाई के पहले से ये मामला जो है कोर्ट में लंबित है और कई तारीखों के बाद आज ये आधार पर निर्णायक आदेश आया कि इनको भी 12 दस्तावेजों में माना जाएगा। और मैं समझता हूं कि अगर लेटर एंड स्पिरिट में माना वहां के चुनाव अधिकारी ने, वहां के ELO BLO ने, तो मैं समझता हूं कि विवाद जो है लगभग समाप्त हो जाएगा। फिर यही विवाद बचा रहेगा कि जो एक-एक मकान में 80-80, एक-एक मकान में 125-25, एक-एक मकान वोट में चोरी 300 वोट चोरी जो वोट चोरी। और जैसे आपका आया था वाल्मीकि नगर में, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दिया था कि वाल्मीकि नगर विधानसभा में उत्तर प्रदेश के 5000 आदमियों का नामांकन है। खैर उस पर आपत्ति वगैरह दाखिल हो रही होगी, देखिए चुनाव आयोग क्या करता है। चुनाव आयोग भी तो विचित्र है। एक और चुनाव आयोग ने कहा कि हमको कोई जो है अपील नहीं मिली है, और दूसरी ओर चुनाव आयोग कह रहा है कि जो है क्या कहते हैं वैध दस्तावेज नहीं थे इसलिए हमने खारिज कर दिया। तो जब आपको मिली नहीं तो आपने खारिज कहां से कर दिया? विरोधाभासी बयान दे रहा, जिससे इस समय उसका मानसिक संतुलन जो है वो लगता है चुनाव आयोग का बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि चोरी जो है उनकी रंगे हाथ राहुल गांधी एंड टीम राहुल ने पकड़ ली है और सारे स्टेट में कांग्रेस पार्टी के उन्होंने जो है लगा दिया है स्पेशल सेल को, जो पूरा विश्लेषण कर रही है और बारी बारी से हर स्टेट का जो है खाता खुल रहा है कि कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ क्या। तो इस तरह जो है ये मामला जो है यहाँ पे जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के अड़ियल रवैये पर लगा है बड़ा झटका, मतलब भारी बेइज्जती हो गया है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू सर।